हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सॉरी, इस वक्त आप लोगों से मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ी सी बिज़ी हूँ। मेरी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बट आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए मेरी इस कहानी के सफ़र को शुरुआत करते हैं। मेरी कहानी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं है। आई होप आपको ये भी कहानी पसंद आए। जैसे आपने पिछली कहानी को इतना प्यार और सपोर्ट दिया था, वैसे आप इस कहानी को भी प्यार और सपोर्ट दीजिए। एंड मुझे आप लोगों से एक बात भी पूछनी थी कि क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आती। मेरे सब्सक्राइबर जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए थे उतनी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप पहले ही मुझे सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीदें तो मत बढ़ाइए। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मेरी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप अनसब्सक्राइब करते हो मेरी उम्मीदें कहीं फिर से बिखरने लगती हैं। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को समेट पाती हूँ, तो मैं बिखरना नहीं चाहती। आपको अच्छा लगे आप हो तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रही, लेकिन आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो चलिए कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। इन कॉलेज, अनायन अनिरुद्ध इन अ कैंपस। दिया भी कैंपस में बैठी रो रही थी। अनाया जैसे ही कैंपस में गई उसने देखा दिया फील्ड में ज़मीन पर बैठी रो रही थी। अनाया तुरंत दिया के पास गई और उसके पास बैठते हुए कहा, दिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। दिया ने जैसे ही अनाया की आवाज़ सुनी वो एक झटके में अनाया के सीने से लग गई और तेज़ी से रोने लगी। अनाया दिया को इस तरह रोते हुए देख घबरा गई और कहा, दिया क्या हुआ बताओ ना, किसी ने कुछ कहा है, एक बार बताओ तो। जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बोलो दिया क्या हुआ है तुम्हें। दिया बस रोई जा रही थी। अनाया ने दिया के बालों को सहलाते हुए कहा, दिया पहले शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो है, रिलैक्स। अनाया ने दिया के बालों को सहलाते हुए दिया को चुप कराया और उसे ज़मीन पर उठाते हुए टेबल पर बैठा दिया और टेबल पर रखे बोतल को ले दिया से कहा, दिया पानी पियो। दिया ने खुद को शांत करते हुए पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स हुई। अनाया ने दिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, दिया अब बताओ क्या हुआ। दिया ने बस अमें ही कहा था कि अनाया ने गुस्से में कहा, उस जाहिल तुम्हें फिर परेशान किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की। इतना कह अनाया गुस्से में टेबल से उठी और कहा, बस बहुत हुआ, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। अनाया जैसे ही जाने को हुई दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। अनाया वहीं खड़ी हो गई चुपचाप। अनाया टेबल पर बैठते हुए कहा, तो फिर क्या हुआ है बताओगी, किसने क्या कहा और तुम रो क्यों रही हो। दिया ने अनाया के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं अमें से प्यार करने लगी हूँ, जितना मैं उससे दूर भाग रही हूँ वो मेरे उतने ही करीब आ रहा है। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पागल तुम रो क्यों रही हो, तुमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया और तुम उससे दूर क्यों भाग रही हो। दिया ने रोते हुए सिया की सारी बातें बता दी। दिया को रोते हुए आगे कहा, अब बताओ अनाया मैं क्या करूं, मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमें ऐसा कर सकता है और दिमाग कह रहा है कि नहीं वो ऐसा ही है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल सिया की बातों को यकीन नहीं करना चाहता। मैं इस दिल और दिमाग के खेल में फंस चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अनाया ने अपने हाथों को दिया के हाथों पर रखते हुए कहा, तो एक बार अमें से बात कर लो, पूछ लो उससे कि उसने सिया के साथ ऐसा क्यों किया है। दिया दिल में बातें रखने से सिर्फ दर्द मिलता है और दर्द जख्म बढ़ने नहीं देता, इसलिए तुम्हें अमें से बात कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा कि सिया की बातें सच हैं तो तुम अमें से पूछ लो कि सच है कि नहीं। दिया ने खुद को संभालते हुए कहा, आज मैंने अमें से कहा कि वो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। इतना सुनते ही अनाया ने कहा, व्हाट आर यू मैड, तुमने बिना उसकी बातें सुने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कम से कम उससे पूछ तो लेती, तुमने तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर अपनी थॉट का धब्बा लगा दिया कि तुमने सही नहीं किया। दिया तुम्हें अमें से माफ़ी मांगनी चाहिए। अनाया दिया को समझाया और कहा, अब जो हुआ सो हुआ, आज पार्टी में अमें से बात करेंगे और उससे पूछना कि सिया ने जो कहा वो सच है क्या। दिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। दोनों एक साथ कैंपस से बाहर चले गए। अनाया का घर। अनाया अपने बेड पर लेटे हुए अपने फ़ोन को चला रही थी, तभी उसके फ़ोन रिंग होने लगा। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख अनाया ने कॉल तुरंत पिक की और कहा, सनी क्या खबर है। सनी ने हकलाते हुए कहा, मैम राजवीर सर आज आपके कॉलेज जा रहे हैं। आज कॉलेज में कोई ख़ास फंक्शन है क्या। अनाया
ने कहा हाँ कॉलेज में पार्टी है, लेकिन रणविजय यहाँ क्यों आ रहे हैं? सनी, रणविजय यहाँ क्यों आ रहे हैं? सनी ने कहा मैम अभी तक तो पता नहीं चला, मैं आपको पता करके इन्फॉर्म करता हूँ। अनाया ने कहा सनी जल्दी पता करो, और एक चीज़, मैं तुम्हें एक कोड भेज रहा हूँ, ज़रा इस कोड को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इनका मीनिंग क्या है। तभी सनी ने कहा मैम आपसे एक सवाल पूछें? अनाया ने कहा पूछो। मैम आप कॉलेज जिस काम से गई हैं वो काम हो गया? सनी ने अनाया के क्लोज वर्जन था। अनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा नहीं सनी, अभी वो काम नहीं हुआ, जो कोड मैंने तुम्हें दिया है वो उसी से रिलेटेड है। सनी इस बात को अभी कॉन्फिडेंशियल रखना। सनी ने कहा ओके मैम। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। तभी कॉल की दूसरी तरफ से सनी ने कहा मैम आप अपनी मेडिसिन तो ले रहे हो ना, क्योंकि जब आप अपने काम में होते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। अनाया ने कहा डोंट वरी सनी, आपकी मैम बिल्कुल ठीक हैं, हम जल्द ही वापस आएंगे एक सरप्राइज़ के साथ। सनी ने कहा ओके मैम, हमें आपका और आपके सरप्राइज़ का वेट रहेगा, गुड बाय। गुड बाय सनी। ये कह अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अनाया अपने बेड पर लेटी बस यही सोच रही थी कि रणविजय आज पार्टी में क्यों आ रहा है। तभी एक बार फिर अनाया का फ़ोन रिंग हुआ। अनाया ने कॉल पिक की और कहा हेलो अंकल। दूसरी तरफ से आवाज़ आई अनाया आप ठीक तो हैं बेटा? अनाया ने कहा कॉलेज? हाँ हाँ अंकल हम बिल्कुल ठीक हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ से दिग्विजय जी ने कहा बेटा अनिरुद्ध कैसा है? दिग्विजय जी के इस सवाल से अनाया को अजीब सा एहसास होने लगा। उसने जल्दी से पूछा अंकल आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दिग्विजय जी ने गंभीर होते हुए कहा अनाया आपको पता है रणविजय कैसा है, आप अच्छे से जानती हैं कि वो चुप नहीं बैठेगा। आज कई दिनों से रणविजय घर नहीं आया और आप उसे अच्छे से जानती हैं, उसका घर ना आना किसी खतरनाक मकसद का अंजाम देने जैसा है। हम जानते हैं अंकल, आप बताइए हम क्या करें रणविजय का? हम उससे कितनी बार कह चुके हैं कि हम उससे प्यार नहीं करते, हम बस दोस्त हैं, लेकिन उसे हमारी बातें समझ नहीं आ रही। दिग्विजय जी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा अनाया आपको अपना तरीका आजमाना चाहिए, इस तरह प्यार से समझाने का कोई मतलब नहीं है। अनाया ने कहा लेकिन अंकल। इससे पहले अनाया अपनी बात पूरी करती दिग्विजय जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा हम आपको इजाज़त देते हैं, आपको जो करना है आप उनके साथ कीजिए, आप ये भूल जाइए कि वो हमारे बेटे हैं। अगर आज उन्हें नहीं समझाया गया तो कल वो आपकी खुशियों पर ग्रहण बन जाएंगे। अनाया ने सांस लेते हुए कहा ठीक है अंकल, हम देखते हैं कि रणविजय को कैसे हैंडल करना है। अंकल आप ठीक हैं? दिग्विजय जी ने कहा जब हमारी बच्ची ठीक है तो हम भी ठीक हैं। दिया का घर, दिया का रूम। दिया अपने वार्डरोब के सारे कपड़े अपने बेड पर फैला कर रखा हुआ था और खुद मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हुए कहा क्या पहने। तभी इसका फ़ोन रिंग होने लगा। दिया ने अपना फ़ोन पिक किया और कहा अनाया मैं तुझे ही फ़ोन करने वाली थी। इससे पहले दिया आगे कुछ कह दिया। अनाया ने कहा क्या हुआ दिया, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? दिया ने कहा अरे बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू परेशान मत हो, मैं बस ये पूछने के लिए कॉल करने वाली थी कि आज की पार्टी में तुम क्या पहनोगी? अनाया ने कहा आज की पार्टी में साड़ी पहनने वाली हूँ, अनिरुद्ध चाहते हैं कि मैं आज साड़ी पहनूँ जो उन्होंने गिफ्ट की है। तभी दिया ने कहा ओहो अनिरुद्ध चाहते हैं, क्या बात है, आपको वो चाहते हैं कि आप साड़ी पहने तो आप साड़ी ही पहन लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए और बता दीजिए कि मैं क्या पहनूँगी। अनाया ने कहा तुम भी साड़ी पहन लो, तुम पर अच्छी लगेगी। दिया कॉल पर अनाया से बात करते हुए कहा लेकिन एनी मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती। अनाया ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ देर में तुम्हारे घर आती हूँ, फिर हम साथ में तैयार होकर पार्टी में चलते हैं। दिया ने उछलते हुए कहा सच्ची तुम आओगी मेरे घर पर? अनाया ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं आ सकती। दिया ने कहा नहीं मैंने ये नहीं कहा, मतलब तुम मेरे घर आ रही हो ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। थैंक यू सो मच। तू जल्दी से आ जा तब हम पार्टी में एंट्री लेंगे। अनाया ने कहा रिलैक्स यार, कहाँ एक्साइटेड हो तुम? मुझे अभी बहुत काम है, मैं आने से पहले तुम्हें कॉल करूँगी, टेक केयर एंड बाय। दिया ने खुश होते हुए कहा आई लव यू माई डियर एनी। अनाया ने मज़े लेते हुए कहा मुझसे ना कहो, ये कोई और सुनने के लिए तड़प रहा है। दिया ने कहा जो शट अप एनी। दोनों हंस पड़े। दिया ने कहा अच्छा बाबा चला आ जा, अपना काम ख़त्म करो, जल्दी से आ जा, बाय। अनाया ने कहा बाय। मेंसन के चारों तरफ ऑडी कार की लाइन लगी हुई थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। मेंसन के अंदर बड़े से हॉल में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था और बड़े बड़े ब्रांडेड सोफे लगे हुए थे। मेंसन का पूरा इंटीरियर वेल डिज़ाइन था। मेंसन के अंदर की हर चीज़ ब्रांडेड थी। हॉल में लगे सोफे पर एक शख्स अपने फ़ोन पर नजरें टिकाए हुए अपनी उंगलियों को लगातार ऊपर से नीचे किए जा रहा था। उस शख्स के सामने बैठे सभी शख्स बस उसके बोलने का वेट कर रहे थे,
लेकिन वो शख्स अपनी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन पर टिकाए हुए था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उस शख्स की आंखें पूरी गुलाबी, ओठ गुलाबी और शार्प फीचर था, और ऑरा तो ऐसा कि उसके सामने बैठे हर शख्स की सिर्फ सांसें चल रही थी और कुछ नहीं। फाइनली उस शख्स ने कहा, तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ? यहाँ बैठ के तमाशा क्यों देख रहे हो? उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, बॉस, अगर हमने ये डील फाइनल नहीं की तो हम उन्हें इस चीज़ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिया के घर की डोर बेल बजी। दिया ने फट से दरवाज़ा खोला और एक झटके में गले लग गई। दरवाजे पर खड़ी अनाया अचानक से दिया के गले लगने से खुद को संभाल नहीं पा रही और लड़खड़ा के जैसे ही गिरने को हुई, दिया ने उसे संभाल लिया और कहा, सॉरी। वो मैं एक्साइटमेंट में भूल गई कि तुम दरवाजे पे ही खड़ी हो। अनाया दिया से दूर हुई और कहा, पागल लड़की, तुम्हें देख के कोई भी कह सकता है कि तुम पूरी झल्ली हो। अंदर चले? दिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं। वंस अगेन सॉरी यार, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। चलो हम जल्दी से रेडी होकर पार्टी में भी जाना है। मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। दिया अपने बालों को आगे से कर्ल कर रही थी। अनाया दिया के बेड पर बैठी अपने फ़ोन चला रही थी। दिया ने खींचते हुए कहा, एनी क्या कर रही हो? तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है क्या? फ़ोन तो तुम कभी पार्टी में भी चला सकते हो। अनाया ने कहा, दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 5 मिनट। दिया ने अपने आगे के बाल को कर्ल कर लिया और पीछे के बालों को मिड लेंथ तक कर्ल कर खुला हुआ छोड़ दिया। आज दिया ने ब्लैक कलर की नेट साड़ी पहनी हुई थी और कानों में छोटे छोटे ब्लैक ईयरिंग पहन रखी थी, और उसने साड़ी पर शोल्डर लेस ब्लाउज पहन रखा था। फेस पर हल्का सा मेकअप किया था, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। आज दिया बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हवा के झोंकों से उसके आगे की कर्ली बाल बार बार उसके चेहरे पे आ रहे थे, जो उसे बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना रहे थे। दिया ने आंखों में काजल लगाते हुए कहा, एनी अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना तो तू बता दे, टाइम पास मत कर। अनाया ने अपना फ़ोन बंद किया और कहा, वेट, मैं अभी रेडी होकर आई। अनाया ने जैसे अपनी नज़रें उठाई, शौक हो उसकी आंखों की बड़ी हो गई। उसने दिया को टच करते हुए कहा, ये तुम हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? दिया ने कहा, एनी तुम पागल हो गई हो क्या? अनाया ने कहा, दिया तुम्हें ऐसे कोई देखेगा ना तो वो पागल हो जाएगा। यार तुम कितनी प्रिटी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। दिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अब चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, चलो जाओ अब जल्दी से रेडी होकर आओ। मैं बाहर जा रही हूँ देखने की भाई अभी तक आए कि नहीं। अनाया ने कहा, ओके जाओ, और पार्टी में थोड़ा सा संभल कर रहना, कहीं सिंघानिया जी आज ही प्रपोज ना कर दे। ये कहते हुए अनाया मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। दिया ने कहा, अच्छा बच्चू रुको तुम। अनाया ने बाथरूम में से कहा, अच्छा जी अब मैं बच्चू हो गई। दिया ने कहा, एनी जल्दी फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। अनाया ने कहा, ओके तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं फ्रेश होकर आ जाऊँगी। अनाया फ्रेश होकर बाहर आई। उसने लाइट पिंक कलर की बाथरोब पहन रखा था, उसकी लेंथ घुटने तक थी। अनाया के बालों से पानी टप टप गिर रहा था। इस वक्त अनाया एक खिले गुलाब की तरह लग रही थी। तभी रूम का डोर खुला। अनाया ने जल्दी से रूम में लगे पर्दे के पीछे जाकर छिप गई। अनाया को उस तरह पर्दे में छिपते देख दिया खिलखिला के हंस पड़े और हंसते हुए कहा, फट्टू इतना ही डर था तो डोर लॉक कर लेती। दिया को इस तरह देख अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, पागल लड़की, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। दिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा भाई आए हैं? अनाया ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, हाँ हमें लगा कि आपके भाई आपको ढूंढते हुए आपके रूम में आ गए हैं। दिया ने उदास होते हुए कहा, नहीं यार, भाई अभी तक घर नहीं आए। उन्होंने मैसेज किया था कि आज वो मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए और ना ही कोई कॉल या न मैसेज किया है। अनाया ने दिया को हक करते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, उन्होंने नहीं किया तो तुम कर लो, क्या पता वो किसी काम में बिजी हो। चलो तुम उन्हें कॉल करो। दिया ने अपने टेबल पर अपना फ़ोन उठाया और कॉल डायल किया। फ़ोन रिंग हो रहा था लेकिन कॉल आंसर नहीं हो रहा था। दिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अनाया के हाथों को कस के पकड़ लिया और कहा, एनी भाई ठीक तो होंगे? अनाया ने अपने दूसरे हाथ को दिया के हाथ पर रखते हुए कहा, दिया उन्हें कुछ नहीं होगा। नंबर 2 मैं पता करूँ इस वक्त उनकी लोकेशन कहाँ की है। दिया ने जल्दी से अपने फ़ोन को अनाया के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया। अनाया ने तुरंत किसी को कॉल कर दूसरी कॉल रिसीव होते आवाज़ आई, मैम। अनाया ने कहा, सनी मैं एक नंबर तुम्हें भेज रही हूँ, पता करो उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ की है। सनी ने कहा, ओके मैम। अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, तुरंत नंबर ट्रांसफ़र कर दिया। दिया सरप्राइज हो बस अनाया को देख रही थी। अनाया को जब देखा कि दिया उसे एकटक देखे जा रहे तो अनाया ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा फ्रेंड है, वो एक हैकर है। अभी अनाया का फ़ोन बीप करने लगा। अनाया ने देखा कि सनी ने लास्ट लोकेशन भेजी है, जिसे देख अनाया ने कहा, लोकेशन तो यही की शो हो रही है।
तभी दिया के घर की डोरबेल बजी। दिया भाग के गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अपने भाई को देख दिया ने एक झटके में गले लगा लिया और रोने लगी। अनाया दिया के रूम के विंडो से ये सब देख रही थी। दिया ने रोते हुए कहा, आप क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसा? आपको पता है हम आप कितने परेशान हो गए हैं? दिया के भाई ने दिया के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी गुड़िया को परेशान किया मैंने तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। आप जो भी सज़ा देंगे हमें मंजूर होगा। दिया ने सीने से लगी हुई कहा, आपने हमारा कॉल क्यों नहीं अटेंड किया? आपको पता है ना मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आपने कहा था आप आ जाएंगे सुबह में, लेकिन आप नहीं आए। दिया के भाई ने कहा, तुझे तो पता है मेरा काम क्या है। मैं कब कहाँ गया था, लेकिन मुझे एकेजन मीटिंग के लिए पास के रेस्टोरेंट में जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। गुड़िया मैं अब घर में हूँ, आ जाओ। ये या तुम मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी? दिया ने कहा, नहीं भाई सॉरी, आइए। अभय अंदर आया। दिया के भाई का नाम अभय था और जैसे ही उसकी नज़र दिया पर पड़ी, उसने दिया के ऊपर से नीचे हुए देखते हुए कहा, ये मेरी गुड़िया है, कितनी प्रीटी लग रही है। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची भाई हम अच्छे लग रहे हैं? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गुड़िया तो हमेशा अच्छी लगती है। अभय घर को देखने लगा और जैसे उसकी नज़र दिया के रूम के विंडो पर पड़ी, उसे बस काली छील सी आंखें दिखी, क्योंकि अनाया ने जैसे ही देखा कि अभय इधर उधर देख रहा है और जैसे उसकी नज़र दिया के रूम के विंडो पर पड़ी, अनाया ने झट से पीछे हट गई, जिसकी वजह से इस अभय को सिर्फ अनाया की काली आंखें ही देख पाया। दिया ने देखा कि अभय बस विंडो की तरफ दिखे जा रहा है। दिया ने अपने हाथों को अभय को सामने हिलाते हुए कहा, भाई कहाँ खो गए आप? अभय ने दिया को देखते हुए कहा, गुड़िया घर में कोई है क्या? दिया ने बेपरवाही से कहा, हाँ एनी है ना, रेडी हो रही है, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं। अभय ने दिया को सवालिया नज़रों से देख रहा था। दिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में कुछ भी बक दिया। दिया ने अभय को देखते हुए कहा, भाई मेरी फ्रेंड अनाया सिंघानिया कुछ महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई है, क्योंकि इसके डैड की डेथ हो गई है, इसलिए उसे अपना सब कुछ छोड़कर अपनी दादी के साथ यहाँ आना पड़ा। भाई एनी बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अभय ने अपने हाथों को दिया के सर पर फेरते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट और आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हारी एनी कितनी अच्छी है। जाओ तुम दोनों अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट कर लूँ। दिया ने कहा, ओके भाई, अगर आपको भूख लगे तो फ्रिज में खाना रखा हुआ है, गर्म करके खा लीजिएगा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके गुड़िया। अभय जाते जाते उसकी नज़र दिया के रूम के विंडो पर टिक गई। उसके सामने बस वो काली गहरी आंखें घूम रही थी।